Wildlife diversity, there is a large diversity in climate and the physiography in India, and due to the geographical diversity is a large variations is seen among the insects, birds, animals and vegetations. There are the about 15 like the species of the of the animals, birds in the world. Out of this 81,251 species are the found in the India. India stands the 12th in the world in the terms of the biodiversity. Animals from the Asia, Europe and the Africa are seen in India. African giraffe and the European wolf, wild goat and Kashmiri deer, elephant and the gibbons from the southeast etc. are found in आर फाउंड हियर। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे यहाँ पे हमें इंडिया के फिजियोग्राफी में जो है हमें क्लाइमेट चेंजेस वगैरह, क्लाइमेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वैसे ही हमें यहाँ पर जो है रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, पशु पक्षी वगैरह जो है उनमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जिसमें हमें यहाँ पे बताया है कि वर्ल्ड में जो है 15 लाख स्पेसीज यानी कि 15 लाख प्रजातियाँ के जो है यहाँ पे पशु पक्षी है, जिसमें कि 81,251 जो है हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी के सेक्टर में जो है इंडिया का 12th रैंक है। इसमें जो है हमें यहाँ पे बताया कि एनिमल्स में जो है एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका के जो है हमें यहाँ पे एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद बताया है कि द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया इंक्लूड्स द ब्लैक बियर, वन हॉर्न हिरनो एंड डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्नेक्स, पिकॉक्स, घोड़ा, द फिशर्स, फ्लेमिंगो एक्सेट्रा। द स्प्रिट leopard of the Himalaya are in the red panda on the found the altitude of the distinct as the animals here. Currently India is the only country in the world there are the tiger and lions are moving in the natural awards। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडियन क्लाइमेट में भी जो हमें काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि स्नैक्स वगैरह एंड उसके बाद बताया कि काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह जिसमें पिकॉक वगैरह जो हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो है वर्ल्ड में अब जो है ओनली इंडिया ही ऐसी प्लेस है करंटली जहाँ पे हमें लॉयंस एंड द जो टाइगर है वो यहाँ पे हमें नेचुरली अपॉर्ट्स करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बताया है कि ड्यूरिंग द विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस थ्रो टू द वाटर स्टैंड एरिया ऑफ द केवला देवी नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान एंड द नल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर। तो यहाँ पे हमें बताया कि विंटर के टाइम पे जो है यहाँ पे जो कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं वे जो है केवला देवी नेशनल पार्क में जाते हैं एंड भरतपुर राजस्थान में नल सरोवर में वगैरह जो है वे विंटर स्पेंड करने जाते है। उसके बाद में यहाँ पे बताया हमें कि सी टर्टल्स कम टू द ईक्स अलॉन्ग टू द सैंडी कोस्ट ऑफ द उड़ीसा। तो यहाँ पे हमें बताया कि उड़ीसा में जो है यहाँ पे बीच के किनारे पे जो है बीच जो है वहाँ पे जो है सी टर्टल्स वगैरह जो है वहाँ पे ईक्स अलॉन्ग के लिए आते हैं, वो मतलब वहाँ पे अंडे देते हैं। उसके बाद में हमें बताया कि उड़ीसा ऑफ द पाइथन, द वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउथर्न रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि साउथर्न रेन फॉरेस्ट में जो है हमें किंग कोबरा भी देखने को मिलता है। Wildlife on extinction. Today, many wildlife in the world on the verge of the extinction. Tigers were found in throughout India during the last century. Tigers were seen in the forest of the Idar, Ambaji, and the Danta. And today, the tigers are the totally extinct from the Gujarat forest areas. Cheetah is also becoming the extinct from the इंडियन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शंस यानी कि हमें जो है काफ़ी सारे जानवर जो है वो हमें यहाँ से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि हमें बताया कि लास्ट सेंचुरी में जो है हमें यहाँ पे टाइगर्स जो है वह गुजरात के फॉरेस्ट से जो है एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिए है। उसके बाद में बताया कि चीता भी जो है वह भी इंडियन फॉरेस्ट से जो है यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिए है। मैनी बर्ड्स स्पीसीज विच वर वेरी इजीली seen in the Indian forest now hardly seen. Some of them like the vulture and the duck with the pink throat, cranes and the owls of the verge of the extinctions, chilatro birds and the widespread of the Arunachal of the northeast and the not seen in the easily. There is a danger of the survival to the alligator of the fresh water of the river and Ganga river of dolphin. The number of the turtles approaching the coast of the Odisha and the Gujarat is constantly decreasing. Waterfall and ones of the found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and the Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct, and
कम फॉर अस टू अबाउट दिस सीरियसली। तो यहाँ पे हमें बताया कि काफ़ी सारे जो है बर्ड्स एनिमल्स वगैरह जो हमें यहाँ पे गायब होते दिखाई दिए हैं, जिसमें कि जैसे कि ब्लू नेक वाला, पिंक थॉट वाला जो है यहाँ पे डक वगैरह जो है, इस टाइप के जो है कुछ यहाँ पे बर्ड्स है, कुछ एनिमल्स है जो कि हमें यहाँ पे एक्सटेंस होते हुए दिखाई दिए हैं। एंड कई कई जो हमें पहले ईजिली देखने को मिलते थे, अब वह जो हार्डली हमें बहुत ही कम प्लेसेस पर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें बताया कि यहाँ पे डॉल्फिन जो है गंगा रिवर में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से अब इन सब के बारे में जो है ये जो है एक्सटेंशन हो रहे हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे अब सीरियसली सोचना चाहिए। रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑफ द ग्रासलैंड एंड द वाटर स्टैंड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज पुट इन डेंजर। तो यहाँ पे हमें बताया कि फॉरेस्ट एरिया में एंड वाटर स्टैंड एरिया जो है वहाँ पे जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो है, ग्रासलैंड की वजह से जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की जो है एनिमल्स वगैरह उनकी जो लाइफ है वह यहाँ पे खतरे में है। उसके बाद बताया है कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट इज़ द मेन रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इम्बैलेंस। इट्स अ फाइनल इम्पैक्ट ऑफ द रिडक्शंस इन द नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस हुआ, यह जो एक मेन रीजन्स जाना पड़ जाता है कि जिसमें जो है ह्यूमंस की वजह से जो है यहाँ पे जो है कई तरह से नुकसान हुआ फॉरेस्ट को, इस तरह से यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद बताया कि हंटिंग द एनिमल्स ऑफ द ऑब्टेन हेयर एंड द स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड द नेल्स इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कि यहाँ पे जो है एनिमल्स वगैरह का शिकार किया जाता है उनके हेयर के लिए, उनके स्किन के लिए एंड उनके जो हॉर्न्स वगैरह है उसके लिए जो है एनिमल्स का शिकार किया जाता है यहाँ पे जो है, इसकी उनको हंट किया जाता है। इसकी वजह से जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में है। उसके बाद हमें बताया है द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय द मैन for his the greedy motives such as the roads, multiple purpose such as the mining minerals and the expansion of the new settlement for cities etc. displace the wild animals। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे ह्यूमंस की जो है उनकी सेल्फ नीड्स की वजह से भी जो है ह्यूमन फॉरेस्ट को वगैरह को नुकसान हुआ है। तो ह्यूमन ने जो है अपने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि जो है मिनरल्स वगैरह के लिए खुदाई करते हैं और जो सिटी के एक्सपांशन के लिए जो है वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह को कट कर देते हैं। इसकी वजह से जो है वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स वगैरह जो है उनको नुकसान होता है और उन्हें अपने रहने की जगह जो है वहाँ से खोनी पड़ती है। तो वे जो है डिस्प्लेस होते हैं। Forest and land and being the encroached for the grass, for the grazing and for the fire influx and the many species. When the forest fire occurs of the time of the rearing the young ones of the bird and the hatching the eggs of the creates and the negative impact on the number of the wildlife। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि फॉरेस्ट लैंड या फॉरेस्ट में जब आग वगैरह फॉरेस्ट फायर होती है तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो एग्स वगैरह होते हैं उन पर जो उसका इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद बताया है ड्यू टू द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स विदाउट द अबाउट कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द मैन एंड समटाइम्स इवन लॉस देयर लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया कि कई बार जो है यहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो है अपने फूड एंड वाटर के लिए जो है वे लोग बाहर आते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ह्यूमंस के साथ जो है लड़ाई करते हुए जो है वे लोग अपना जीवन खो देते हैं। उसके बाद बताया हंटिंग टू प्रोक्योर ऑफ द बायोमेडिसिन्स टू और थिंग्स एंड द which make the perfume also bring the species on the verge of extinction। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे खोज में जाते हैं वे लोग, जैसे कि बायोमेडिसिन वगैरह, परफ्यूम वगैरह, जो औषधियाँ वगैरह होती हैं उनकी खोज में जाते हुए जो है वे लोग यहाँ पे एनिमल्स यानी कि जो प्राणी वगैरह होते हैं उनका भी शिकार कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है रेड panda is found in the cold forest of the eastern Himalaya. His food is the bamboo sport and the eggs, small birds and the insects etc. are the less active during the day. Besides India, it is also the found in China, Nepal, Bhutan, म्यांमार। तो यहाँ पे हमें बताया कि रेड पांडा जो है ये हमें कोल्ड फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि ईस्ट हिमालय में, और यह जो है एग्स वगैरह खाता है एंड स्मॉल बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनको यह खाता है। उसके बाद बताया कि यह जो है दिन में कम एक्टिव रहता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया कि यह जो हमें इंडिया के अलावा जो चाइना, नेपाल, भूटान वगैरह में देखने को मिलता है। मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द attitude of the
perceptions towards the forest it we consider is at its sources of the unlimited income, which is a mistake. It must be preserved. Only then the natural habitat of for the wildlife can be saved. Maintain the balance of the number between the herbivorous and the carnivorous in the forest for the steps and the like maintaining the water sources in the forest and the restrictions of the grazing of domestic animals should be taken. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में लोगों की मेंटलिटी है, हमें अपनी मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए। यह जो है अनलिमिटेड इनकम का सोर्सेस नहीं, बल्कि यह जो है मस्ट प्रिजर्व करने की जो है प्लेसेस है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वाइल्ड लाइफ जो है वे लोग यहाँ पे वो जो है वे सभी यहाँ पे सेव रह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बताया हमें कि यहाँ पे कार्निवोरस एंड हार्बिवोरस जो है उनके बीच में जो है यहाँ पे फॉरेस्ट में मेंटेन रखने के लिए जो है कई तरह से यहाँ पे जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को वगैरह जाने से मना करना चाहिए। उन्हें जो है यहाँ पे घास वगैरह चराने के लिए लेकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बताया है देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ बाय द हंटिंग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हंट करते हैं, जो शिकार वगैरह करते हैं, उन पर जो है उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। एंड अगर कोई करते हुए दिखे तो उससे जो है पनिशमेंट देनी चाहिए एंड वह इलीगल माना जाना चाहिए। उसके बाद बताया इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट विच वुड बी द डिस्टर्ब फॉर द एनिमल ड्यूरिंग द प्रोटेक्टिव पीरियड। A study should be made about the effects of the fishes forest and the gathering the tourism in the forest, and steps should be taken accordingly. Programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. In the wildlife protection force is inactive, then the pressure should be brought up them and this work should be given priority. तो यहाँ पे हमें बताया कि एनिमल्स को जो है प्रोक्रिएटिव पीरियड के टाइम पे जो है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो फिशरी फॉरेस्ट गैदरिंग वगैरह जो टूरिज़म्स वगैरह होते हैं, इस पर जो है हमें यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है हमें लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वर्क करना चाहिए।